कहानी की शुरुआत लिबी से होती है, जो एक 16 साल की लड़की है। वो अपनी माँ के आने का इंतजार करते हुए समर कैंप में वक्त गुजार रही होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियाँ। इसी दौरान उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिस पर उसे क्रश होता है। कुछ देर बाद उसकी माँ मिशेल अपनी कार में वहाँ आती है और खुशी खुशी अपनी बेटी को अंदर बुलाती है। वो लिबी से बात करने की कोशिश करती है और कैंप के लड़कों के बारे में पूछती है, लेकिन लिबी ज्यादा तवज्जो अपनी किताब पर दे रही होती है। कुछ वक्त बाद लिबी को उनकी एक प्रॉपर्टी पर सेल का बोर्ड लगा हुआ नजर आता है और वो हैरान रह जाती है। मिशेल उसे बताती है कि उसके रोमांस नॉवेल्स अच्छी तरह सेल नहीं हो रहे और लिबी के कॉलेज फंड के लिए उन्हें घर बेचना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों एक खूबसूरत झील के किनारे बने कैबिन पर पहुंचते हैं। झील में से एक हैंडसम और मस्कुलर आदमी बाहर निकलता है और मिशेल अपनी बेटी को बताती है कि ये उसका नया बॉयफ्रेंड है। वो आदमी अपना तारुफ जॉन के नाम से करवाता है और लिबी को नावाजो स्टोन ऑफ लाइफ नाम का ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। वो बताता है कि ये फर्टिलिटी गॉडेस को रिप्रेजेंट करता है और क्योंकि लिबी को आर्कियोलॉजी में दिलचस्पी है, इसलिए उसने ये उसके लिए लाया है। लिबी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। बाद में लिबी जॉन को इम्प्रेस करने के लिए पहली बार अट्रैक्टिव कपड़े पहनती है। जब वो नीचे आती है तो जॉन को हेलो कहती है और चुपके चुपके उसके बॉडी को देखती रहती है। डिनर के वक्त लिबी पूछती है कि दोनों मिले कैसे थे। मिशेल बताती है कि जॉन एक दिन उस वक्त मिला जब वो पोर्च पर वॉक कर रही थी। जॉन बताता है कि वो एक वाटर जेनेटिसिस्ट है जो फ्रेश वाटर स्पीशीज की स्टडी करता है। जब वो डिटेल में समझाता है कि किस तरह वो सॉल्टी एनवायरनमेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल को स्टडी करता है, तो लिबी उसकी इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद जॉन कुछ वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गला रुकने लगता है। मिशेल फौरन उसे हक करती है और जॉन उस दौरान लिबी के कंधे को टच करता है। उस रात लिबी को जॉन का टच बार बार याद आता रहता है और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर वो पानी पीने नीचे चली जाती है। नीचे उसे बेडरूम से अपनी माँ की अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो दरवाजे से झांकती है, लेकिन किसी को आता देखकर फौरन वापस अपने रूम में आ जाती है और सोने का नाटक करती है। इस दौरान जॉन हॉलवे में खड़ा उसे देखता रहता है। अगली सुबह लिबी उठती है और देखती है कि मिशेल और जॉन किचन में रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं। लिबी उन्हें याद दिलाती है कि आज 28 अगस्त है, जो उनके लिए एक खास दिन है। दोनों बाहर जाते हैं और लिबी एक गार्डनिंग शवल से जमीन खोदती है, जहां उन्हें कुछ बॉक्सेस मिलते हैं। हर साल 28 अगस्त को वो अपने मरहूम नाना को कोई गिफ्ट देते थे, लेकिन मिशेल कहती है कि वो इस साल भूल गई थी। लिबी अपनी माँ को क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि इसीलिए नाना ने घर उसके नाम किया था, मिशेल के नाम नहीं। ये सुनकर मिशेल इमोशनल हो जाती है और बताती है कि उसके फादर ने कभी उसे प्यार नहीं दिया और बचपन में वो हमेशा अनवांटेड महसूस करती थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और लिबी को अपनी सख्त बातों पर बुरा लगता है। कुछ देर बाद लिबी जंगल में घूम रही होती है जब एक सेंटिपीड उसे काट लेता है। तभी जॉन आता है और उसे आराम से एक पत्थर के पास बिठाता है। वो समझाता है कि सेंटिपीड सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर वो लिबी के जख्म पर फूंक मारता है, जिससे लिबी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों झील के किनारे वॉक करते हुए बात करते रहते हैं। जॉन माफी मांगता है कि वो उसके और उसकी माँ के दरमियान आ गया। वो कहता है शायद उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन लिबी उसे कहती है कि वो यहीं रहे। बाद में लिबी अपनी माँ के पास जाती है, जो पेट दर्द से परेशान होती है। दोनों माँ बेटी अपने डिफरेंसेस सॉल्व कर लेती हैं और एक दूसरे से माफी मांगती हैं। फिर मिशेल बताती है कि वो और जॉन शादी करने वाले हैं। ये सुनकर लिबी पहले शॉक होती है, लेकिन फिर कहती है कि अगर उसकी माँ खुश है तो वो भी खुश है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, जॉन को मिशेल की असली एज नहीं पता। मिशेल ने उसे बताया होता है कि वो 35 साल की है, जबकि असल में वो 42 साल की होती है। मिशेल कहती है कि वो सच बताने से डरती है क्योंकि वो जॉन को खोना नहीं चाहती। बाद में लिबी खिड़की से जॉन को वर्कआउट करते हुए देखती है, लेकिन वो हैरान रह जाती है जब देखती है कि जॉन अपना पसीना पी रहा होता है। फिर लिबी जॉन का दिया हुआ ब्रेसलेट पहनती है और उसकी ये ड्रिंक लेकर बेसमेंट में जाती है, जहां जॉन ने एक डार्क और मिस्टीरियस लेबोरेटरी बना रखी होती है। जॉन उसका वेलकम करता है, लेकिन कहता है कि वो सोडियम वाली चीजें नहीं ले सकता। फिर वो उसे लैम्प्रे फिश से भरा हुआ टैंक दिखाता है। वो बताता है कि ये क्रीचर्स 360 मिलियन साल से क्लाइमेट चेंजेस सर्वाइव कर रहे हैं और किसी भी होस्ट से चिपक सकते हैं।
फिर जॉन लिबी को बोट राइड पर चलने का इनवाइट देता है ताकि वो सैंपल्स कलेक्ट कर सके। लिबी बताती है कि वो कैम्ब्रिज में पढ़ने जा रही है, लेकिन अभी तक उसने अपनी माँ को नहीं बताया। अचानक लिबी को पीरियड ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और जॉन फौरन उसकी हेल्प करता है। सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है जब जॉन उसका खून चाटकर कहता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। लिबी शर्मिंदगी महसूस करती है और घर आकर शावर लेती है और ब्रेसलेट उतार देती है। इसी दौरान जॉन छुपकर उसके खून लगे कपड़ों को सूंघ रहा होता है। लिबी को अच्छी प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन जब वो देखती है तो जॉन गायब होता है। बाद में लिबी अपनी बीमार माँ को देखने जाती है। जॉन मिशेल की पीठ सहला रहा होता है और अजीब नजरों से लिबी को देख रहा होता है। लिबी बेसमेंट में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन ने उसे लॉक कर दिया होता है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्ली को कॉल करती है और उसे मैसेजेस भेजती है कि उसकी माँ एक अजीब आदमी से शादी कर रही है। मार्ली कहती है कि वो कल आ सकेगी। रात को लिबी झील से आती हुई अजीब लाल रोशनी देखती है। वो खिड़की से देखती है कि जॉन उस रोशनी की तरफ जा रहा होता है और पानी में गायब हो जाता है। लिबी बाहर जाकर चेक करती है, लेकिन जॉन अचानक उसके पीछे आ जाता है। जब लिबी पूछती है कि वो पानी में क्या कर रहा था, तो जॉन पहले कहता है कि वो वहां नहीं था, फिर कहता है कि शायद स्लीप वॉकिंग कर रहा था। लिबी को उस पर यकीन नहीं आता। मिशेल की तबीयत और खराब हो जाती है और वो लिबी को मेडिसिन और प्रेगनेंसी टेस्ट लाने भेजती है। लिबी कहती है कि एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। जब वो पूछती है कि जॉन क्यों नहीं जा सकता, तो मिशेल बताती है कि वो जॉगिंग पर गया है। लिबी शहर जाती है और वहाँ जॉन को एक और औरत के साथ दिखती है। वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टोर क्लर्क उसे रोक लेता है क्योंकि वो पेमेंट करना भूल गई होती है। जब लिबी घर लौटती है तो मार्ली लिविंग रूम में होती है। लिबी अपनी माँ को मेडिसिन देती है और रुकने की बात करती है। जॉन अजीब तरीके से लिबी की कंधी को टच करता है और मिशेल का ख्याल रखने का वादा करता है। नीचे मार्ली कहती है कि जॉन बहुत हॉट है, लेकिन लिबी उसे जॉन के अजीब बिहेवियर के बारे में बताती है। मार्ली कहती है कि लिबी को सब कुछ अपनी माँ को बता देना चाहिए। बाद में लिबी उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो फ्रिज से मैक्रोनी खा लेती है और फौरन बेहोश होकर सो जाती है। कुछ घंटों बाद जब वो उठती है तो देखती है कि जॉन और मिशेल उसकी बेबी वीडियोस देख रहे हैं। जब वो मार्ली के बारे में पूछती है तो मिशेल बताती है कि वो चली गई। फिर मिशेल एक्साइटेड होकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लिबी खुश नहीं होती और सोचती है कि शायद मार्ली ने जॉन के बारे में सब कुछ बता दिया था। मिशेल गुस्से में कहती है कि लिबी हमेशा उसके बॉयफ्रेंड्स के बारे में नेगेटिव बातें करती है। जॉन बीच में आकर मिशेल को काम करता है और चुपके से लिबी को आंख मारता है। लिबी गुस्से में जॉन को वियर्ड कहती है और अपनी माँ को उससे दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिशेल उसे थप्पड़ मार देती है और जॉन से माफी मांगती है। जवाब में लिबी जॉन को बताती है कि मिशेल असल में 42 साल की है। ये सुनकर जॉन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और वो अजीब आवाजें निकालता हुआ घर से निकल जाता है। बाद में माँ बेटी के दरमियान बहस होती रहती है। इसी दौरान लिबी को जॉन की पीठ के नीचे अजीब स्केल्स और मूवमेंट नजर आती है। जब जॉन क्लाइमैक्स जैसी हालत में अजीब जानवर की तरह गुर्राता है तो लिबी डर कर भाग जाती है। कुछ देर बाद लिबी अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। लिबी कार लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से कार फंस जाती है। जब वो हेडलाइट्स ऑन करती है तो झील में कुछ बहुत ही हॉरिफाइंग चीज देखती है। वो 911 कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। फिर वो मिशेल का नंबर डायल करती है और बेसमेंट में उसका फोन बजता हुआ सुनती है। लिबी बेसमेंट में जाती है, जहाँ ब्लू लाइट उसकी रिस्ट पर ब्रेसलेट के निशान दिखाती है। वहाँ वो अपनी माँ को एक जायंट फिश टैंक में चेन से बंधा हुआ देखती है, जो किसी हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। कुछ देर बाद मिशेल होश में आती है और चीखने लगती है। इससे जॉन अलर्ट होकर नीचे आने लगता है। लिबी छुप जाती है और देखती है कि पानी में फिश लाइक लेग्स वाले अजीब क्रीचर्स हैं। मिशेल एक हॉरिफाइंग क्रीचर को जन्म देती हुई चीख रही होती है, लेकिन वो बेबी डेड पैदा होता है। जॉन बहुत उदास होता है और क्रीचर को जिंदा करने की कोशिश करता है। वो अपने मुंह से ब्लू लाइट निकालकर उस क्रीचर में डालने लगता है। लिबी मिशेल को टैंक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर क्रीचर्स की गुर्राहट सुनाई देती है। वो दोबारा 911 डायल करती है, लेकिन जॉन के पास एक डिवाइस होता है जो सारे कॉल्स ब्लॉक करता है।
कुछ सेकंड्स बाद जॉन छोटी सी विंडो से अंदर आने की डिमांड करता है। लिबी उसका ब्लॉकिंग डिवाइस तोड़ देती है और पुलिस को अपनी सिचुएशन बताती है। अचानक लिबी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो मार्ली को एक टैंक में मरा हुआ देखती है। लिबी डर कर डेस्क के पीछे छुप जाती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने लगता है। उसकी मुंह से लंबी जानवर जैसी जबान निकलती है, लेकिन लिबी नमक वाले पानी की बकेट जॉन पर फेंक देती है, जिससे वो कमजोर हो जाता है। लिबी अपनी माँ को टैंक से निकालती है और मिशेल रो कर माफी मांगती है कि उसने उस पर यकीन नहीं किया। दोनों घर से भागने लगते हैं, लेकिन फिश लाइक क्रीचर्स उन्हें घेर लेते हैं। इसी दौरान मिशेल जोर जोर से खांसने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। जॉन मौका देखकर पीछे से लिबी पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद लिबी बेसमेंट में होश में आती है और देखती है कि वो कुर्सी से बंधी हुई है। जॉन नीचे जाता है और दीवार में एक होल करता है, जहाँ से एक डेड औरत टैंक में से बाहर आती है। फिर जॉन के कई क्लोन्स भी आ जाते हैं और वो भी वही काम करते हैं। लिबी मदद के लिए चीखती है, लेकिन जॉन उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर वो हुर्राता है और एक नीली ग्लोइंग बॉल उसके मुंह में थूक देता है। लिबी उसे निगलने से मना करती है, लेकिन जॉन जबरदस्ती उसे निगलवा देता है। उसके बाद लिबी दोबारा बेहोश हो जाती है। कुछ वक्त बाद लिबी होश में आती है और देखती है कि उसके चेहरे पर रैशेज हैं। वो खुद को दूसरी औरतों के साथ एक टैंक में बंद पाती है। जब पानी टैंक में भरना शुरू होता है तो वो पैनिक में ग्लास पर जोर जोर से मारती है, लेकिन फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। लिबी को एहसास होता है कि वो पानी के अंदर सांस ले सकती है, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते रहिए सिल्वर स्क्रीन कहानियाँ।